मिडिल क्लास पर्सन जब भी कहीं भी अपना खर्चा करता है, शॉपिंग करता है, कुछ भी करता है जहाँ उसका पैसा लग रहा हो, तो उसकी यही थॉट रहती है कि यार कैसे करके कुछ ना कुछ पैसा बच जाए या कुछ ना कुछ मेरी मतलब मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मतलब वो कुछ भी जब भी करता है तो बहुत वाइजली करता है, खर्चा जब भी करता है बहुत वाइजली करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं ऐसे 5 क्रेडिट कार्ड बताने वाला हूँ जो हर कैटेगरी में, चाहे वो शॉपिंग हो, कैशबैक हो, फ्यूल हो, कुछ भी हो, फूड का फूडीज़ हो, कुछ भी हो, वहाँ आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगे, या कहें कि ऑल इन वन क्रेडिट कार्ड रहने वाले हैं ये। तो इन क्रेडिट कार्डों के बारे में मैं आज बात करूँगा, ठीक है। मैं गारंटी से ये भी कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम आसिफ खान है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आज जिन 5 क्रेडिट कार्डों के बारे में बात करूँगा, उन क्रेडिट कार्डों के बारे में हम पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि ये क्रेडिट कार्ड अगर हम लेते हैं तो इन क्रेडिट कार्डों के साथ हमें क्या क्या बेनिफिट साथ में मिलेंगे, कार्ड के साथ में मिलेंगे, एंड इन क्रेडिट कार्डों को कैसे, कहाँ, किस किस तरीके से यूज़ करें ताकि हम इसके मैक्सिमम बेनिफिट का लाभ उठा पाएँ। क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो लेना आसान है, बट यार उसको कैसे यूज़ करें, किस तरीके से यूज़ करें ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट का लाभ उठा पाएँ, ये भी जानना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात ये जानना है कि यह क्रेडिट कार्ड जो भी हम ले रहे हैं, क्या वो क्रेडिट कार्ड हमारे लिए वर्थ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला इस कैटेगरी में पहला जो क्रेडिट कार्ड है वो है HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ज़ोमेटो यहाँ पर स्पेंड करते हैं इस कार्ड से तो काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलता है। एंड फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है इस कार्ड से। एंड इसकी जो मर्चेंट जो कैटेगरीज़ है वहाँ भी आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इसमें आपको फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ मिलता है 1% का पूरे इंडिया के अंदर। जो आप 400 से लेकर 5000 रुपये तक का फ्यूल जब भी डलाते हैं किसी भी पंप पे तो आपको वहाँ बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1000 का वाउचर मिल जाता है और 999 रुपीज़ इसकी एनुअली फ़ीस है, यानी वही 999 1000 इसकी एनुअली फ़ीस है, बट 1000 का आपको वाउचर मिल जाता है। पूरे साल में इस क्रेडिट कार्ड से अगर 1 लाख रुपये स्पेंड करते थे, यानी 1 लाख रुपये स्पेंड करते हैं इस कार्ड से, तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए वेव ऑफ हो जाता है। जो इसकी एनुअली फ़ीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। अब इस कैटेगरी में दूसरा क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का माईज़ोन क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड अगर आप PVR पर जाते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, जहाँ आपको गेट 1 बाय 1 मूवी टिकट का बेनिफिट मिल जाता है। स्विगी, ज़ोमेटो पर आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाता है। एंड इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फीस है वो है 5000 रुपीज़, बट ये भी वे ऑफ है। एंड जो तीसरा क्रेडिट कार्ड है वो है अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड। जो लोग लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, होने वाला है। अमेज़न प्राइम जो मेंबर है उनके लिए यहाँ पर 5% डिस्काउंट मिलेगा, एंड नॉन अमेज़न प्राइम के लिए 3%, एंड अन्य कैटेगरीज पर आपको 2% डिस्काउंट इसमें देखने को मिलता है। तो तीसरा ये क्रेडिट कार्ड है। चौथा क्रेडिट कार्ड है SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट है। अमेज़न, अपोलो एंड मिंत्रा, ऐसी साइडों पर आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट इसके साथ मिलता है। इसके अलावा तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। एंड एनुअली इसकी फ़ीस है, जो साल की एनुअली फ़ीस है वो है 499 रुपीज़, बट वो भी वेव ऑफ हो जाती है जब आप पूरे साल के अंदर 1 लाख रुपये यूज़ कर देते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड का जब आप पहला बिल चुकाते हैं तो आपको वही 2000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जिनकी वैल्यू वही 500 का, मतलब वो अमेजन का वाउचर वगैरह मिल जाता है आपको। तो ये हो गया चौथा क्रेडिट कार्ड। एंड लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्रेडिट कार्ड वो है SBI का BPCL क्रेडिट कार्ड। भाई ये क्रेडिट कार्ड एक जैकपॉट है उन लोगों के लिए जो लोग फ्यूल डलाते हैं अपने व्हीकलों में, चाहे वो उनके पास कोई 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कॉमर्शियल व्हीकल हो, पर सोच रहे हैं कि यार कैसे ना कैसे करके फ्यूल डलाने पर हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। तो ये उनके लिए, जैसे मैंने बताया कि एक जैकपॉट है ये आपको। जैसे मैं BPCL के 2 वेरिएंट है, एक है ऑक्टेन और एक है नॉर्मल। ऑक्टेन आपको 6.25 रुपये का बेनिफिट दे देगा, 7.5 तक का बेनिफिट दे देगा, सॉरी। और जो सिंपली प्लेटिनम है वो आपको 4.25 रुपये तक का दे देगा, ठीक है। तो 100 रुपीज़ पे बता रहा हूँ मैं, 100 पे 4.25, 7.25, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड है। BPCL के पंप पे जाकर कुछ भी परचेस करते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट मिलता है।
तो इन जितने भी 5 क्रेडिट कार्ड हैं इनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा और अगर मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका पहले फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। आपका फ़ायदा है तो अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। और मैं ऐसी ही ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे जब पता चलेगा कि सपोर्ट मिल रहा है, कुछ लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ऐसी ही वीडियो बनाने में अपनी जान लगा दूँगा, ठीक है। इसमें थोड़ा फ़ायदा होता है आपका, और मैं दिल से कहता हूँ आपका फ़ायदा होता है। मैं जो लिंक दूँगा उससे आपको फ़ायदा होता है। फ़ायदा कैसे होता है ये आप सुन लीजिएगा, समझदार हैं आप, है ना। ऐसा होता है कि जैसे सपोज़ कर लो आपने किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड देखा और आपने अप्लाई किया, आप बैंक की साइट पे गए, आपने जाकर अप्लाई किया, सारी डिटेल वगैरह फिल कर दी। फिल करने के बाद जैसे ही आपने सबमिट किया, आपका सिविल बहुत अच्छा था, 750 प्लस, नो डाउट सिविल बहुत अच्छा था, बट फिर भी आप गए और अप्लाई किया और जैसे सबमिट किया तो फाइल डिक्लाइन हो गई। सबसे बड़ा मेन रीज़न पता क्या होता है? अब इससे नुकसान क्या हुआ? सिविल डिफेक्ट हुआ, इंक्वायरी चढ़ी, नुकसान ओवरऑल आपका हुआ। ये होता क्या है कि आपका तो सिविल बहुत अच्छा था, बट आपको थोड़ी पता था कि इस बैंक से आपका क्राइटेरिया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, इसलिए फाइल डिक्लाइन हो जाती। तो इससे बचने के लिए या पहले से आपको कोई पता चल जाए कि भाई कौन कौन से क्रेडिट कार्ड हमारे बन रहे हैं, तो हमको इजीली हो जाए कि यार ये बैंक बोल रहा है कि हम आपको कार्ड दे देंगे, वो पहले से ही बोल रहा है हमको कार्ड दे देंगे, तो हम उसी को अप्लाई करें। तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ आप जाकर जब क्लिक करेंगे वहाँ पर सुनिएगा, वहाँ जाकर जैसे आप क्लिक करेंगे आप सबका नाम पूछेगा, नाम डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद में जैसे सबमिट करेंगे 4 नंबर कोड आएगा, कोड डालिएगा। कोड डालने के बाद एरिया पिन कोड पूछेगा, वो डालिएगा। ऑक्यूपेशन पूछेगा, वो डालिएगा। एंड सैलरी आपकी किस माध्यम से आती है, मतलब बैंक में आती है, वो डालिएगा। एंड कितनी आती है मंथली, वो भी डालिएगा। इन सबको डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे, अब ये जितने भी बैंक मेरे पास हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हो जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरीज में वो क्रेडिट कार्ड होंगे जो आपको हाईली अप्रूवल में क्रेडिट कार्ड दे रहे होंगे। तो आप यहाँ ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड इस इंडिया में आपके बन रहे हैं अभी। और मैं गारंटी से कहता हूँ 9.99%, 1% तो बस किस्मत ही ख़राब हो तो बात अलग है, बाकी 99% चांसेस होता है जो सबसे हाईली में आता है कार्ड उसके बनने के, जो सबसे टॉप पर आएगा हाईली अप्रूवल, उसके बनने के चांसेस हैं। यहाँ हो सकता है आपसे इनकम प्रूफ भी नहीं ली जाए, वही 99.99% चांसेस है। तो आपको ये पता चल गया कि इंडिया में हमारा कौन से कार्ड बन रहे, तो इनको ले। तो हाई अप्रूवल जो कार्ड है उनको अप्लाई करें आप। दूसरी कैटेगरी में वो क्रेडिट कार्ड आएंगे जो आपको, जिसमें आपसे इनकम प्रूफ मांगी जाएगी। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो दूसरी कैटेगरी के कार्ड अप्लाई करिए। थर्ड कैटेगरी में कार्ड अप्लाई मत करिएगा, जहाँ आपको बता दिया गया है कि ये क्रेडिट कार्ड आपके नहीं बनने वाले, क्योंकि इससे आपका क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है इन बैंकों से। तो ये है, तो ये हो गया, आपको पता चल गया। अब मैं कुछ उस बातों पर डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे जो होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सिबिल स्कोर। अच्छा, सबसे पहले मैं क्राइटेरिया पे बात कर लूँगा। आप लोग भी, जो भी लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो पहले क्राइटेरिया देख लीजिएगा। तो देखिए, इन सभी क्रेडिट कार्डों का अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी बिजनेस कर रहे हैं खुद का, तो आपकी एज होनी चाहिए 25 प्लस से लेके वो 60-65 के बीच के अंदर होनी चाहिए, और आप महीने का कम से कम कमाते हो। जब मैं तो ये कहता हूँ महीने का अगर आप 5 लाख का ITR भरते हैं तो वेल एंड गुड, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम कम भी होगी और ITR भी नहीं भर रहे तो एक बार आप अप्लाई कर लेना, अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता। अगर आप सपोज़ कर लो महीने का 30 प्लस भी कमा रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन सब कार्डों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप सैलरीड है, यानी बिग जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आपकी एज होनी चाहिए 21 प्लस से लेके वही 60 के बीच में, और आपकी इनकम कम से कम मैं बोलूँगा 20 प्लस होनी चाहिए। आप महीने का 20,000 से ऊपर कमाते हो तो आप इन क्रेडिट कार्डों को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि जितनी अच्छी आपकी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा आपको क्रेडिट कार्ड पे अप्रूवल, मतलब लिमिट मिल जाती है। ये चीज़ हो गई। अब इनमें एक मैटर करता है, जैसे बहुत से बैंक आपको ये बोलते होंगे कि भैया 750 प्लस पे आपका कार्ड बन जाएगा। नथिंग, नहीं बनता। मैंने तो इतना देखा, नहीं बनता है। आपका सिविल स्कोर, मैं आपको कहता हूँ आपका सिविल स्कोर होना चाहिए 750 प्लस, 150 प्लस सिविल स्कोर होना चाहिए, और कोई नेगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए। 3 से 6 महीने में कोई आपने EMI बाउंस ना की हो, कोई कार्ड का बिल डिले नहीं किया होगा, बिल्कुल क्लीन एंड चिट होना चाहिए। एक बात और मेरी ध्यान रख लेना, कई बार क्या होता है आपका सिविल बहुत अच्छा बताता है बट फिर भी आपकी फाइलें डिक्लेयर होती है। पता क्या होता है, आपने अपने किसी फ्रेंड को, किसी नोन को, किसी रिलेटिव को गारंटी अगर दी हो तो भी आपकी लंका लग जाती है, मतलब तो भी आपका नुकसान हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जब किसी को दे रहे हैं गारंटी तो समझ लीजिए
नुकसान आपका भी होने वाला है। अगर उसने कुछ भी मिस्टेक की, उसने बाउंसिंग करी, तो सिबिल पे इफेक्ट आपका ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया सिबिल का बात हो गई। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो भी डिटेल है ना, जैसे आधार में जो डिटेल है वही आपके पैन कार्ड में डिटेल होना चाहिए। लिंक होना चाहिए आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से। मोबाइल नंबर भी इसमें अपडेट होना चाहिए। फ़ोटोज़ भी आपके 18 साल से ऊपर, जैसे जो बंदे 18 साल से ऊपर हो गए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे 21 साल से प्लस अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये देखिएगा आपने फ़ोटो अपडेट कराया या नहीं कराया 18 साल के बाद का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो स्टेप आता है, जहाँ गलतियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा फाइल डिक्लेयर होती है, वो ये स्टेप आता है, आप जब भी कोई डिटेल भरें ना, बड़े सचेत होकर भरें। मतलब ऐसे ही ना भर दें। जैसे आप एप्लीकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, तो भाई वो आपसे अगर करंट एड्रेस पूछ रहा है, होम एड्रेस पूछ रहा है, तो वही डालें। ये नहीं कि यार मुझको तो करंट एड्रेस नहीं डालना, मैं तो अपनी शॉप का, अपने बिजनेस का डाल दूँ या अपने ऑफिस का डाल दूँ, क्योंकि मुझे कार्ड तो यहाँ रिसीव करना। नहीं भैया, जो पूछ रहा है वो डालिए। पढ़िए, समझिए, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो और इतना तो जानते होंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो समझ के करिए हर चीज़ को, है ना। तो वो जब करंट एड्रेस पूछ रहा है तो करंट एड्रेस, होम एड्रेस पूछ रहा है होम एड्रेस, ऑफिस एड्रेस पूछ रहा है ऑफिस एड्रेस, ये सब आपका डेजिनेशन पूछ रहा है डेजिनेशन, कंपनी का नाम क्या ये पूछ रहा है ये डालिए, ऑफिस का नाम, आपका खुद का बिजनेस है तो आपके बिजनेस का नाम क्या ये डालिए, उनके प्रॉपर एड्रेस डालिए, प्रॉपर पिन कोड डालिए, प्रॉपर लैंडमार्क डालिए, हर चीज़ करेक्ट डालिएगा। स्पेलिंग भी इधर से इधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फाइल डिक्लाइन होती है। और लास्ट में ये होता है कि अब जब केवाईसी का ऑप्शन आता है तो उससे पहले एक बार और पढ़िए, अपना और ज्ञान लगाइए, वहाँ एक बार और समझिए, हमारे बताने के बाद भी समझिए कि ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या ये लाइफ टाइम फ्री दे रहा है, क्या ये यूँ बोल रहा है कि मैं आपको 500 रुपीज़ लूँगा फिर आपको वे ऑफ करूँगा, ये सब चीज़ें, है ना। एक बार और देखिएगा। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे होगा, बट आप फिर भी मैं यही बोलता हूँ कि आप एक बार फिर देखिएगा, क्योंकि ओवरऑल आपको ही लेना है। मैं ये नहीं चाहता कि आपका कुछ भी नुकसान हो और मैं ऐसा महसूस कर पाऊँ कि यार मैंने किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है, इन क्रेडिट कार्डों पे यही बेनिफिट मिल रहे हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ प्रेजेंट में आज, ठीक है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि इनमें से जितने भी मैंने 500 क्रेडिट कार्ड बताए, इनमें से कौन कौन से क्रेडिट कार्ड आपके पास हैं, या कौन से क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट आपको सबसे अच्छे लगे। कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और प्लीज़ अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, आपको ऐसे ही एजुकेटेड करता रहूँ, आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो में लाता रहूँ, तो इसके लिए चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम लोग फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अपने भाई आसिफ खान को इजाज़त दो। जय हिंद।